हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो चलते हैं एक नए सफ़र पर। और आज एक ऐसा टॉपिक जो कहीं पर खो गया है, लेकिन एग्जाम में बार बार इससे रिलेटेड सवाल आता है। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था घातांक, और घातांक का इसे आप उल्टा कर दीजिए तो ये वाला हमारा टॉपिक आ जाएगा। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो कर दीजिए लाइक और कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर, जिससे उनका ज्ञान की बढ़ोतरी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है करणी। सही सुना आपने। तो करणी पर बात करेंगे। आखिरकार करणी है क्या? तो कल हमने घातांक के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो पूर्ण वर्ग घातांक थे। पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्याएं थी वो, जैसे 2, 4, 6, 8। मान लीजिए कहीं पर किसी की पावर 1/2 आ जाए तो क्या होगा? यानी कि यदि पावर 1 के बट्टे में आ जाए, किसके बट्टे में आ जाए? ओनली 1 के बट्टे में आ जाए तो हम उसको करणी का रूप दे देते हैं। तो इस 1/2 का मतलब है कि ऐसा चिन्ह लगाइए और 2 को यहां लिख दीजिए, तो ये पावर हो जाएगी आपकी 1/2। तो ऐसे करके हम ये कन्वर्ट कर देते हैं पावर को करणी में। तो ये जो निशान बन गया आपका वो हो गया करणी, और जो घात थी 2 वो आ गई इससे पहले। तो लेकिन इतना बात आपको याद रखना है कि जो ये घात हमने करने की चढ़ाई है वो केवल और केवल 1/2 के लिए ही होती है। इसके अलावा अगर कहीं पे 3/2 आ गया है तो आप उसको करणी में नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो अंश है वो 3 है। करणी और केवल 1/2 के लिए होती है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि जहाँ पर हमारा 3 है वो भी हम उसको करणी में ले जाके सॉल्व कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा, ये जो रूट होता है वो 1/2 की घात को दर्शाता है। अगर यहाँ पर आपने 4 लिख रखा है तो इसका जो मतलब होगा वो हो जाएगा x की पावर 1/4। यानी कि ये जो रूट होता है वो अंश को दिखाता है, और जो यहाँ पर करणी की संख्या होती है वो उसके बट्टे को, यानी उसके हर को, घात के हर को दिखाती है। यानी ये जो रूट है वो घात के अंश को दिखाएगा, 1 होगा हमेशा के लिए, और जो 4 है करणी में वो होगा उसका हर। तो करणी क्लियर समझ में आ गई होगी आपको कि 1/2 में जो पावर होती हैं उसके लिए सॉल्व करने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं करणी। और करणी में आप 2, 3, 4 या अब मान लीजिए ये करणी का मतलब क्या होगा और सॉल्व कैसे होगी ये। तो मान लो कहीं पे खाली ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब करणी पर कोई नंबर न दिया हुआ हो तो वहां पर 2 माना जाता है। आपने घात में पढ़ा था कि भाई जहां पर कोई घात ना हो वहां 1 मानी जाती है, जहां पर गुणांक में कोई संख्या ना हो वहां पर 1 मानी जाती है। लेकिन करणी में अगर करणी पर कोई संख्या नहीं है तो वहां पर 2 करणी मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या, यानी यहाँ पर 2 है, ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसके अंदर फैक्टर जब आप करोगे, इस 16 के जब आप फैक्टर करोगे तो आपको उन फैक्टरों के सेम नंबरों के 2-2 पद के जोड़े लेने, यानी 2-2 पद लेने हैं। कितने लेने हैं? 2-2 पद लेने हैं। मैं 16 के फैक्टर कर ले रहा हूं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। कितने आ गए? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इस करणी को सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका
कोई नंबर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 2 है। तो आपको ये 2 के जोड़े लेने हैं और उनमें से एक एक को बाहर निकाल लेना है, यानी 2 गुणा 2 बराबर 4। यानी अगर आप करणी 16 को सॉल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा 4। मान लीजिए कहीं पर करणी 3 लिखा हुआ है, पद में आपको 81 दे रखा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो आप 81 के गुणनखंड कर लीजिए पहले तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 करने का मतलब है कि अब आपको सेम पदों के 3 पद में से एक पद लेना है, यानी इन 3 सेम पद ये हैं, तो इनमें से केवल एक पद लेना है, लेकिन इसका तो है ही नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। तो 3 करणी 81 की जो वैल्यू है वो 3√3 आती है। कितनी आती है? 3√3। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करणी को सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा और मुश्किल काम लेके चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे सवाल पुटअप होंगे और हम करणी को आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहां पर रूट लगा हुआ है, यानी ये करणी लगी हुई है, कोई भी पद यहां पर है, कोई भी पद यहां पर है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, बहुत बार आप कहते हो कि हमें रूट हटाना नहीं आता, तो हमने पिछले सवालों में कभी आपने देखा होगा कि यदि 2 पक्षों में करणी लगी हुई हो तो हम दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। यानी अगर इसका वर्ग किया जाए तो कितना आ जाएगा? √x²। ये आएगा वर्ग करने पर। और आप बोलते हो कि इस 2 से ये रूट खत्म हो जाएगा और इसका अगर वर्ग करोगे तो x आ जाएगा। यानी आप √x का वर्ग कर दोगे तो आपको x मिल जाएगा। लेकिन ये मिलता क्यों है? तो आज आप समझ लीजिए कि जो √x है, तो रूट की वैल्यू तो 1/2 होती है। कितनी होती है रूट की वैल्यू? 1/2। और इस पे भी 2 लगाए। कल मैंने आपको बताया था कि घात पर घात लगी हो तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, =x आ गया। तो इस कारण अगर आप किसी भी करणी का, लेकिन वो करणी 2 वाली होनी चाहिए, 3 या 4 वाली नहीं, अगर आप किसी भी 2 वाली करणी का वर्ग कर देते हो तो वो करणी हट जाती है। कैसे हट जाती है? ऐसे मैंने आपको ये नियम बता दिया कि ऐसे करके वो करणी हट जाएगी। अभी मान लीजिए आपसे बोला जाए भाई क्या रूट में x² प्लस 4x प्लस 4 आ रहा है। किसमें? x² प्लस 4x प्लस 4 आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? तो हमेशा जब आप करणी को सॉल्व करो, जब आप करणी को सॉल्व करो तो ये कोशिश होनी चाहिए कि कैसे भी उस करणी के अंदर 2 की घात में पद बन जाए। घात क्या होती है आप पढ़ चुके हो, जो नहीं पढ़े हैं वो घात वाली वीडियो की सहायता से पढ़ सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो कैसे भी अगर वो स्क्वायर बन जाए तो करणी हमारी हट जाएगी, जैसा कि अभी यहां पर हुआ था। तो आप देखते हो कि ये जो फॉर्मूला है ये वाला a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x² 2 गुणा 2x गुणा x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं a² प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b²। तो आप ये देखोगे ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये बन रहा है
x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था जब किसी का वर्ग होगा तो ये करनी हट जाएगी ना, क्योंकि इस करनी का मान कितना 1/2 गुणा में घाते 2 से 2 कैंसल, तो बराबर आ जाएगा x/2। तो इस प्रकार से आप करनी में से वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं है। चलिए और एक सवाल देखते हैं कैसे कैसे इस पर सवाल आते हैं। अब आपको क्या दिया गया है कि मान लीजिए 1/√x² माइनस प्लस 16 माइनस 8x आपको सॉल्व करना है कि ये आएगा कितना, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। तो बस आपको यही दिमाग लगाना है कि ये वाला रूट में से कैसे निकलेगा, और अगर रूट से निकलेगा तो भाई वो सीधा सीधा उसका वर्ग बनना चाहिए, तभी हम इस रूट को हटा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं आप। तो ये जो बन रहा है फॉर्मूला वो a² + b² माइनस 2ab का है। तो ये किसका है, x माइनस b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, बराबर आया x माइनस 4 आंसर। कितना आया, x माइनस 4। अगर आपके पास ये उत्तर नहीं है तो एक होता है परमेकरण। परमेकरण का मतलब होता है जी विपरीत चिन्ह से, हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करने को हम परमेयकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमेयकरण। तो बराबर हो गया x + 4 बट्टे x² माइनस 4 का स्क्वायर, वर्गांतर लगा दिया तो x + 4 बराबर x² माइनस 16। तो ये वाले सवाल का जो शॉर्ट रूप है वो क्या आ जाएगा, x + 4 बट्टे x² माइनस 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको, कोई दिक्कत है नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई 1/√x² माइनस 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√x² माइनस 16 की वैल्यू कितनी आएगी। तो जब आपका होल स्क्वायर ना बने तो सीधे सीधे आप परमेकरण कर दीजिए। परमेकरण का होता है विपरीत चिन्ह से गुणा, विपरीत चिन्ह से गुणा कर दीजिए, नहीं सेम चिन्ह से गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दी √x² माइनस 16 से, परमेकरण नहीं किया। क्या किया मैंने, √x² माइनस 16 से गुणा कर दिया। तो ये ऊपर हो गया √x² माइनस 16 और नीचे हो गया होल वर्ग, यानी x² माइनस 16 का होल वर्ग बराबर √x² माइनस 16, करनी खत्म x² माइनस 16। तो ऐसे करके भी आपको वो पदों में बदलाव दे सकता है करणी के, यानी क्या कर सकता है वो पदों में बदलाव दे सकता है। तो ऐसे करके आप उसको बदल भी सकते हैं। अभी और एक दो सवाल देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई सवाल 1/√9 इंटू √16/3 इंटू 1/√25 ये वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू का आपको वैल्यू निकालना है कि कितना आएगा। छोटा सा सवाल है, कभी कभी बड़ा सवाल भी दे देता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वही नियम लगाना है जो करणी का होता है। तो भाई ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करूं, सीधी सीधी गुणा कर दूं तो क्या आएगा, समझ ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा है मैं रूट हटाने की कोशिश करता हूं। तो ये √9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, 16 रूट को लिख सकता हूं 4²/3 इंटू 1/, इसको लिख सकता हूं 5²। तो रूट से स्क्वायर खत्म, ये भी खत्म और इसका भी खत्म, बराबर आ गया 4 × 1 = 4, 3 × 9 = 45। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4/45। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब आता है करणियों का जोड़ घटाओ गुणा भाग हम कैसे करते हैं। करणी का जोड़ घटाओ गुणा भाग हम कैसे करते हैं। तो जैसे आपने चर अचर में पढ़ा था वही नियम आपका करणी पर लगता है। पहला नियम बोलता है यदि करणी के पद समान हैं, कैसे हैं, समान हैं, तो जोड़ अथवा घटाओ होगा। तो जोड़ अथवा घटाओ होगा। तो पहला नियम बोलता है जी आपसे ये, यदि करणी के पद समान हैं। समान का मतलब क्या, मान लीजिए एक लिखा है √2 4√2, कहीं लिखा है 5√2। तो ये पद आपको जोड़ने हैं तो कितना उत्तर आएगा। तो जोड़ने पर आप जानते हो प्लस का निशान लग जाएगा 5√2। अब यहां पर आप देखिए यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, तो ये जुड़ सकता है। अगर यहां बाई चांस √3 होता तो आप देखते यहां पर √2 है, लेकिन यहां पे √3 है, तो इसका योग नहीं होगा क्योंकि ये करणी के जो वैल्यू हैं वो अब बदल चुकी हैं। तो सेम अगर रूट होगा तो 4 और 5 पहले के जो पूर्णांक होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है समझ लेना दोबारा से। यदि करणी के पद समान हैं तो जोड़ घटाव होगा। अगर करणी के पद समान नहीं है तो केवल हम करणी को चिन्ह द्वारा जोड़कर दिखाएंगे, यानी कि √2 और √3 को जोड़ा जाएगा तो आंसर √2 + √3 आएगा। कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। सेम अगर रूट है तो वो जुड़ेगा घटेगा, और अगर सेम रूट नहीं है तो ना तो वो जुड़ेगा और ना ही वो घटेगा। अब आता है गुणा। गुणा हम अंकगणित से कर देंगे। अंकगणितीय क्रियाओं द्वारा गुणा होती है। मान लीजिए यहां पर मेरा 4√3 5√7 है, इसकी अब गुणा करनी है तो कैसे करेंगे। तो पहले गुणा का निशान लगा लो आप, 4√3 5√7। तो अंकगणित बोलता है पहले चर जो गुणांक आ रहे कणियों को उनकी गुणा। तो 4 पंजे 20, √3 की √7 में नहीं होगी लेकिन रूट के अंदर गुणा हो जाएगी। तो 20 × 7 × 21 कितना आ गया, 4 × 4 कणी 3 5 × कणी 7 का वैल्यू आ गया 20 कणी 21। कोई दिक्कत है। मान लीजिए अगर हमारा √6 है, इसको अगर हमें दो पदों के रूप में तोड़ के लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, √2 × 3। तो इसको लिखा जा सकता है √2 × √3। तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर लेंगे। भाग भी सेम नियम से होगा, जो हमारा चर अचरों का था तो वैसे ही हमारा करणी में गुणा भाग जोड़ घटाव होते हैं। तो करणी में अब आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बस दिक्कत यही होती है कि अगर आपको बट्टे में कोई पद दे रखा है, अगर आपको बट्टे में ऐसे करके कोई पद दे रखा है कि x - 4 बटे x² + 16 - 8x को सॉल्व करने पर कितना उत्तर आएगा। तो आप इस प्रकार से ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो कि इसको आपको केवल वर्ग बनाना है। जो करणी के अंदर पद हैं वो केवल आपको वर्ग बनाने हैं और करणी का आपको आंसर मिल जाएगा। बशर्ते बड़ा सवाल आएगा एग्जाम में तो केवल आपको यही ध्यान देना है कि जितने ज़्यादा पद दिए हैं उनमें कौन कौन से वर्ग बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई में अगर पद दे रखे हैं, मान लो उसने दे दिया 4 ×
2 ऐसे करके दे दिया। तो आप ये नहीं कि 4 और 2 अलग अलग हमारा बनेगा नहीं बनेगा, कड़ी में कुछ आएगा नहीं आएगा, इसकी आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके जो भी पद सॉल्व होगा वो आपका आंसर में मिल जाएगा। तो करणी पर एक सवाल ज़्यादातर कंपटीशंस में आता है, तो आप करणी पर तैयारी कीजिए। मैंने जो रूल बताया आपको उनको फॉलो कीजिए, सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, हम आपके हर एक सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में।